गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप लोगों का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हो चुका है ओवर। आइए देखते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर कैसा आया था। साथ ही में मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमने मस्ट डू लिस्ट किया था, चाहे प्रैक्टिकल चैप्टर के लिए या फिर इंपॉर्टेंट थ्योरी के लिए, वहां से कितने मार्क्स से कवर हुए। अगर मैं आपको बता दूं तो जितने भी मैंने क्वेश्चन मार्क करे थे, आपको पता होगा किसी चैप्टर से हम 2 या 3 ही क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो किसी चैप्टर से 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे मार्क करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन उस टॉपिक, उस टाइप, उस वेराइटी से आया हुआ है जो हमने मार्क किया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कशन करते टाइम मैं आपको बताते जाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड हमने क्या मार्क किया था। अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे, मटेरियल कॉस्टिंग से आया हुआ है, 3 रिक्वायरमेंट है। आपको याद होगा इसमें जो क्वेश्चन मैंने मार्क कराया था उसमें एक क्वेश्चन है मेरा बुक का एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 8, आदित्य लिमिटेड वाला। और वहां पे आदित्य लिमिटेड में लगभग सेम, बल्कि इससे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो। और वहां पे 4 रिक्वायरमेंट है, इस यहाँ पे आपसे 3 रिक्वायरमेंट पूछा है। मैंने आपको बोला था कि इन्वेंट्री लेवल का कंसेप्ट जरूर पूछेगा इस अटेम्प्ट में, एंड साथ ही में ये क्वेश्चन भी मार्क कराया था आप लोगों को। ठीक, सारे टॉपिक से हमने एक आध क्वेश्चन मार्क करे थे, बट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है ये भी मैंने आपको बताया था। और जो क्वेश्चन मार्क करे थे वहां से ये आदित्य लिमिटेड क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने किया हो तो ये क्वेश्चन उसको बहुत ही आसान लगा होगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, लेबर से आया है। लेबर में हमने डिस्कस किया था कि लेबर से 2 चीज आपको पढ़ के जानी है, लेबर टर्नओवर रेशियो एंड साथ ही में इफेक्टिव आवरली, जो फर्स्ट है ना, इफेक्टिव आवरली रेट लेबर का, और लेबर कॉस्ट को कैसे चार्ज करे प्रोडक्ट पे। उसमें क्वेश्चन मार्क करते टाइम इस वेराइटी का क्वेश्चन मैंने मार्क किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने बुक से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आसान आया होगा, आसान गया होगा। ये देखो, ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट में मैंने बोला था कि ज्वाइंट प्रोडक्ट का 2 क्वेश्चन आपको करना है एंड बाई प्रोडक्ट का 1 क्वेश्चन करना है। बाई प्रोडक्ट से क्वेश्चन रिलेटेड मैंने बताया था कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको करना है। ज्वाइंट प्रोडक्ट मैंने बोला था पास्ट एग्जाम से कर लेना। ऐसा करना जो हर एक टाइप के अपोर्शनमेंट कवर हो जाए। इसमें अनएक्सपेक्टेड क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया पार्ट बी की वजह से। पार्ट ए तो बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखना, अगर सिर्फ पार्ट ए पूछता ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट, तो बस एक मेथड को यूज करके कभी नहीं पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेथड को यूज, 2 या 2 से ज्यादा मेथड को यूज करता तो डिसीजन मेकिंग नहीं पूछता, डिसीजन मेकिंग पूछा है। इसका मतलब ही है कि थोड़ा सा पार्ट बी पूछने के लिए पार्ट ए को हल्का बनाया है। ठीक, हो सकता है आपको ये पोर्शन थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, लेंदी लगा होगा, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। क्वेश्चन का लेवल इसको भी अच्छा बोलना पड़ेगा। डी नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आया, सो नोशनल प्रॉफिट। 5 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन इजी भी है, और 5 नंबर में जैसे टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए वैसा ही है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अगर आप बात करोगे तो मैंने आपको बोला था मटेरियल का एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए, प्लांट वगैरह का डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट पता होनी चाहिए। उसमें हमने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन देखा था, साथ ही में जो अपना एस्केलेशन क्लॉज से रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन देखा था, है ना, एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट का भी क्वेश्चन देखा था। तीनों टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन मार्क कराई थी, और ये जो एडजस्टमेंट है ये काफी आसान एडजस्टमेंट आया था। तो हो सकता है आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करने में टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया हो, लेकिन एडजस्टमेंट इजी थे। क्वेश्चन नंबर 2 का है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट। इसमें 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक तो स्क्रैप का रियलाइजेबल वैल्यू, और दूसरा एडिशनल कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, अगर डिफेक्टिव हो जाता है तो रेक्टिफिकेशन का कॉस्ट। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो देखो, ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत ही इजी एडजस्टमेंट है। कॉस्ट शीट का जो हम फॉर्मेट पढ़ते हैं वहीं से आप ये पढ़ते ही होंगे, और कॉस्ट शीट के बेसिक फॉर्मेट जो है, तो बेसिक फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछा है तो आराम से आपसे बन गया होगा। ठीक है, ये अगर आपको पता हो, और डेफिनेटली कॉस्ट शीट के फॉर्मेट का ही पार्ट है तो आपको पता ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट बी में जो क्वेश्चन पूछा है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा है आपको प्रिपेयर अ बजट, प्रोडक्शन बजट बनाना है, सेल्स बजट। अब बजट की बात करो तो मैंने बोला था फ्लेक्सिबल बजट से क्वेश्चन देख के जाना, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। हालांकि फिक्स बजट से क्वेश्चन आ गया, फंक्शनल बजट पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पर फ्लेक्सिबल बजट से मुझे लग रहा था चांसेस थोड़ा ज्यादा होंगे, बट कोई नहीं। मैंने फ्लेक्सिबल बजट के भी क्वेश्चन आपको मार्क कराए थे, और फंक्शनल बजट के भी क्वेश्चन आपको मार्क कराए थे। ठीक है,
चलो, ऐसा होता है। अगर 3 का ए की बात करो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओवरहेड से क्वेश्चन है। पूछा क्या है? पूछा है एक तो डिस्ट्रीब्यूशन करिए, वेरियस डिपार्टमेंट शोइंग बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली जब आप फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो बेसिस का भी एक कॉलम रखते हो, ठीक है। दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीअपोर्शनमेंट करिए। और थर्ड अप्रोप्रिएट ओवरहेड रेट निकालिए। जो ओवरहेड का स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करोगे ना, तो उसमें हमेशा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी रिक्वायरमेंट में पूछा होता है, और थर्ड ओवरहेड रेट भी पूछा होता है। जो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको दिया हुआ है, ज्यादातर दो ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्वेश्चन होते हैं, उनमें ओवरहेड रेट भी आपको, इवन ओवरहेड रेट निकाल के प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी पूछ सकता है। लेकिन इतना पूछा है, 10 मार्क्स में पूछा है, ठीक है क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, अगर आपने मार्किंग देखी हो तो मैंने ये जरूर बताया था अंडर ओवर रिकवरी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। पर इस टॉपिक से भी क्वेश्चन मार्क किया था और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मार्क ही थे। आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ के ही जाने होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अगर आप स्टैंडर्ड ये सर्विस कॉस्टिंग की बात करोगे, तो सर्विस कॉस्टिंग में मैंने बताया था होटल एंड हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है। होटल एंड हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन देख के जाना, इसमें मेरे डिस्कशन लायक कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आराम से बनने जैसा ही था। और जो सर्विस कॉस्टिंग के क्वेश्चन है ये ऐसे ही होते हैं। सर्विस कॉस्टिंग में क्या बताया जाए, क्या डिस्कस किया जाए, सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन तो यही है कि आपको सर्विस का कॉस्ट निकालना होगा। यहाँ पूछा क्या है, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट इच रूम टाइप। सिर्फ कॉस्ट नहीं, आपको टोटल प्रॉफिट भी निकालना है, यानी कि रेवेन्यू हर एक रूम से कैसे आता है, ये हमें दिया होगा क्वेश्चन में एनुअल बेसिस पे। और साल में कितना दिन एज्यूम करना है किसी भी खर्चे के लिए और किसी भी इनकम के लिए, 360 डेज। 4 के ए की बात करें, 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। और पूछा क्या है, चलो 10 मार्क्स में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से जब भी क्वेश्चन पूछता है, देखो आपके बुक में जो क्वेश्चन है ना, ज्यादातर रिक्वायरमेंट में आपसे ये पूछेगा, ये बताओ, ये बताओ। और साथ ही में अगर आप बोलोगे कि सर पार्ट बी लेंदी आ गया, तो जब इनिशियली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आई थी तो आपको पता होगा अंडर ओवर प्राइसिंग भी पूछता था दोनों मेथड की वजह से। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, जिसमें ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से निकालिए, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से निकालो, और उसके बाद अंडर ओवर कॉस्ट कितना हो रहा है ये भी बताओ, दोनों कॉस्टिंग की मेथड की वजह से। तो ये एक बड़ा ही स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है, ठीक। सॉरी, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आए होगे, ठीक है। चलो, ये है मार्जिनल का। मार्जिनल में मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप स्कैन कर पाओ उतना ज्यादा क्वेश्चन स्कैन करके जाना है, क्योंकि मार्जिनल में पास्ट ईयर में छोटे छोटे कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में मैंने बोला था शट डाउन पॉइंट देख लेना एंड कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट देख लेना, अगर आपको याद हो तो। और मैंने ये भी बताया था कि मेक और बाई डिसीजन की फैक्टर, इन पे पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है तो नहीं पूछेगा। यहाँ पे देखो शट डाउन पॉइंट पे क्वेश्चन है। शट डाउन पॉइंट अगर बच्चे को रिवाइज हो तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ना रिवाइज हो तो क्वेश्चन उसके लिए तो मुश्किल होगा ही डेफिनेटली। सी पार्ट में प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा है, एंड क्वेश्चन लेंदी होने का ये भी रीजन है, जब फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन के बीच में जो क्वेश्चन है, जो दो पार्ट में पूछ सकता है 10-10 मार्क्स के, है ना, उसमें भी सब पार्ट पूछ ले, यानी कि 5-5 मार्क्स का भी पूछे, तो यानी कि लगभग सारे चैप्टर से क्वेश्चन आया। और सारे चैप्टर से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कंपेरेटिवली हो जाता है वहां पे, ठीक। अगर प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करूं तो क्वेश्चन आसान था, बहुत ही आसान था, 5 मार्क्स के लिए था और 5 मार्क्स में पूछा भी है। चलो अगला देखो, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जो क्वेश्चन का लेवल होता है हमेशा थोड़ा सा हायर एक्सपेक्ट करते हैं, उस अनुसार क्वेश्चन का लेवल ठीक था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको याद होगा तो मैंने फिक्स ओवरहेड वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, मोटा मोटी बोलूं तो आपको बोला था इंपॉर्टेंट है, ओवरहेड वेरिएंस का क्वेश्चन मार्क भी कराया था। बल्कि मैंने जो क्वेश्चन मार्क कराया था उसमें एक बढ़िया क्वेश्चन भी था, है ना, सेमी वेरिएबल वाली, वैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन ओवरहेड वेरिएंस पे क्वेश्चन पूछा है और ये एक्सपेक्टेड था कि इस बार ओवरहेड वेरिएंस पे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आसान क्वेश्चन है। ये देखो, यूनिट कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग में, बैच कॉस्टिंग से तो क्वेश्चन पूछते ही रहता है, यूनिट कॉस्टिंग से इसलिए नहीं पूछता क्योंकि इसके रिप्लेसमेंट में एक चैप्टर है क्या, कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट में हम कॉस्टिंग निकालना सीखते ही हैं, उसी का यूज करके तो यूनिट कॉस्टिंग में है क्या, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, और साथ ही में कई बार सेलिंग प्राइस भी निकालते हैं, प्रॉफिट जोड़ के, या प्रॉफिट दिया है तो, अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो प्रॉफिट निकालते हैं।
तो यूनिट कॉस्टिंग कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। यूनिट कॉस्टिंग हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। कॉस्टिंग करना अगर पढ़ते हैं तो पर यूनिट प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं निकाल सकते, आसान है। ठीक, तो यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आसानी है, 6 मार्क्स में पूछा भी है। ठीक है, इतना भी मुझे लगता है। यहाँ जो एडजस्टमेंट भी है ये बहुत ही ऐसे एडजस्टमेंट है जो बेसिकली आपके बुक में कवर्ड है। एंड गुड, क्वेश्चन अच्छा था। पेपर थोड़ा सा लेंदी था बट क्वेश्चन आसान पूछे हुए हैं। सी नंबर में बात करोगे तो मैंने आपको बताई थी रिकॉन्सिलेशन से पिछले 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप ये मान के चलो कि शायद क्वेश्चन ना भी पूछ सकता है। एक जर्नल का क्वेश्चन, एक लेजर का क्वेश्चन मार्क किया था। जो जर्नल एंट्री मार्क किया था वो इससे थोड़ा सा मुश्किल था, उसमें 2-4 और एडजस्टमेंट थे, अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड के एडजस्टमेंट थे। पर ये भी जर्नल एंट्री ठीक है, ये तो बहुत आसान जर्नल एंट्री है। तो जब आसान जर्नल एंट्री है तो आराम से आप 4 मार्क्स में स्कोर कर सकते हैं, 4 मार्क्स में आपसे बना होगा। ये देखो, अगर मैं सॉरी थ्योरी क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने आपको बताया था, जो चैप्टर 1 से थ्योरी मार्क्स करे थे वहां पे मैंने एक चीज बोली थी कि जब भी थ्योरी से अगर डेफिनेशन पूछता है ना कि थोड़ा एक्सप्लेन करिए, तो वहां से क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से डेफिनेशन पूछता है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बोला था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये पूछ ले, ऐसे टाइप के। या फिर और भी डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कराई थी, शटडाउन क्या होता है, शटडाउन पॉइंट क्या होता है, दिस दैट। तो डेफिनेशन में बहुत सारे डेफिनेशन है, साथ ही में कॉस्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड भी है। ये जो है आराम से बनने जैसा क्वेश्चन था, कॉस्ट क्लासिफिकेशन टॉपिक से पूछा है। ठीक है, रिवीजन लेक्चर में भी कवर्ड है। बी नंबर जो क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताइए, आसान क्वेश्चन था, मिक्स टाइप के थे, बट क्वेश्चन बहुत बहुत ही लॉजिकल था। बहुत लॉजिकल का इन सेंस थोड़ा बहुत भी कंसेप्चुअली बच्चा पढ़ाओ तो बना लेगा। ये भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी एक्सप्लेन करना है आपको, लेबर कॉस्ट से पूछा हुआ है, एम्प्लॉय कॉस्ट से पूछा हुआ है। फॉर आउट ये बोला है, पॉइंट आउट द फैक्टर विच मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। ये तो पढ़ते ही हम चैप्टर में एम्प्लॉय कॉस्ट में। यहाँ देखो, एक्सप्लेन वेरियस फ्लोइंग टर्म्स, इसमें भी देखो, जब मैंने ये बताई थी आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के थ्योरी में, तो मैंने बोला था जो बेसिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, रिटेंशन मनी क्या होता है। तो देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। ज्वाइंट एंड बाई से एक को प्रोडक्ट पूछा है आपको। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, तो बहुत बेसिक सा डेफिनेशन। जॉब और बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। जॉब कॉस्टिंग उतना पढ़े होगे वही लिख दोगे, काम चल जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग भी बेसिक सा पूछा है। कॉस्ट ड्राइवर पूछा है, बहुत आसान है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट ड्राइवर मार्क किया था एज ए इंपॉर्टेंट थ्योरी, कॉस्ट ड्राइवर पूछा भी है। डिस्ट्रीब्यूशन, आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, नंबर ऑफ कस्टमर के बेसिस पे या आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड के बेसिस पे कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये क्या, नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर पर्सनल आवर, कितने लोग कितने घंटे काम करे उसके बेसिस पे। कस्टमर सर्विस, कस्टमर कॉल के बेसिस पे कर सकते हैं, या कितना प्रोडक्ट सर्विस किया उसके बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मोटा मोटी आसान था, थोड़ा सा लेंदी लगा होगा। अगली पेपर की आपको प्रिपरेशन करनी है, टेंशन नहीं लेना है। पेपर जैसा भी गया अच्छा मार्क्स आने वाला है, डोंट वरी। अगले पेपर की प्रिपरेशन करो। नए हो तो चैनल को एक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज में।